हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक मुसाफिर एंड डॉग विस्परर चैनल। सो आज से हम ब्लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होएगा। मैं अपने बारे में आज आप लोगों को कुछ बताता हूँ और द रीज़न एंड स्टोरी बिहाइंड स्टार्टिंग दिस चैनल। भाई, मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे हैं। मैंने क्या, जो लोग शायद इस टाइम वीडियो को व्यू कर रहे हैं उन लोगों ने भी देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन हमेशा रहते हैं, सुख और दुख तो चलते रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अप है तो कभी डाउन है। लाइफ का तो यही सिस्टम है एंड इसी फ्लो पे चलती है, बैलेंस होकर लाइफ। ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा सबको सुख ही मिले और हमेशा सबको दुख मिले, और लॉन्ग टाइम तक किसी को दुख मिलता है तो उसका अच्छा टाइम भी आता है। ऐसी मैं अभी अपने अच्छे टाइम की तलाश में हूँ, पर वो आएगा ज़रूर। यूनिवर्स से मैं रोज़ प्रे करता हूँ और यही सोचता हूँ कि जल्दी आए अच्छा टाइम। ऐसा नहीं है कि टाइम अभी भी ख़राब है, टाइम अभी भी अच्छा है। बट आज के टाइम में जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं, सब डिप्रेशन में, किसी न किसी को प्रॉब्लम है। जिस पे पैसा है वो भी परेशान है, जिस पे नहीं है पैसा वो भी परेशान है। तो परेशानी सबकी लाइफ में है। जिसने अचीव कर लिया है वो भी परेशान है, जिसने नहीं अचीव करा है वो भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को संभाल के चलना होता है। एट द एंड आपका साथी आप ही हो, कोई और तो है नहीं। आपको खुद को ही ठीक करना होता है और खुद से ही चलना होता है आगे। ये मैं लाइफ में समझ गया। मैं भाई डॉग लवर हूँ, तभी मैंने अपना चैनल बनाया है डॉग्स के रिगार्डिंग ही। जब मैंने ये चैनल बनाया था पिछले साल, तब मैंने सोचा था कि मैं अपने डॉग्स का ही इसमें डालूँगा वीडियो और उन्हें करूँगा। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा डॉग था जिससे मैं बहुत प्यार करता था, डैल्मेशियन था वो पिछले साल ही चला गया अगस्त में। अपनी पूरी लाइफ जर्नी कंप्लीट करके गया है 14.5 ईयर्स की। उसका नाम डॉलर था, ब्रीड थी डैल्मेशियन और ब्राउन स्पॉटेड था। मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही है पास्ट से अगर मैं देखूं तो। बचपन से ही पापा मम्मी ने मेरे को किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने दी। एक टाइम था मेरे पास 4-4 5-5 कार होती थी। गुड़गांव में अच्छा घर था, डीएलएफ जैसी जगह में रहते थे। फिर एकदम ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट आया लाइफ में। लॉकडाउन तक सब सही चला। लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसा शिफ्ट आया कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया। मेरे को गुड़गांव छोड़ना पड़ा, अपनी मॉम के साथ अपने भाई के साथ यहाँ आना पड़ा ग्रेटर नोएडा यूपी में। क्योंकि लॉकडाउन से पहले मेरा बिज़नेस था, कैफ़े चल रहा था। सब लॉकडाउन के टाइम ख़राब हो गया। ख़राब क्या हो गया, लॉकडाउन था, बंद हो गया था सब कुछ। एट द एंड कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे बंद ही करना ज़रूरी था, तो कैफ़े को बंद करना पड़ा। बट ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ, मेरे को गुड़गांव छोड़ना पड़ जाएगा, जबकि गुड़गांव में मेरी लाइफ का बहुत लंबा पार्ट निकला है। बट कुछ नहीं पता, लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है भाई। जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं है। तो बात स्टार्ट होती है 2007 के अराउंड। मैंने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी और ग्रेजुएशन में मैं चला गया था। आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो मेरे को एक दोस्त ने बोला कि भाई तेरे को डॉग चाहिए तो मेरे पास डैल्मेशियन का पप है, तू आके ले जा अगर तुझे समझ में आता है। मैं गया उसके पास। जैसे ही उसके घर गया तो जैसे ही उसने गेट खोला, उसके रूम में बैठा हुआ था वो पपी जो थी, सबसे पहली डैल्मेशियन फ़ीमेल थी जो मेरे पास एकदम आई हो मेरे को देख के। और मुझे कुछ ना एकदम ऐसा अट्रैक्शन फील हुआ उसे देख के कि हाँ, शी इज़ द वन मेड फॉर मी। उसको मैं घर ले आया। उस टाइम मेरे पे करिश्मा बाइक होती थी और फोर्ड फिएस्टा कार थी मेरे पास। मैं उसको लेकर आ गया, उसे लेकर आया। वो मेरे पास रही बहुत लंबा, मतलब मेरी एमबीए भी कंप्लीट हुई तब तक उसकी। मैंने गुड़गांव में ही मेरे को एक डेल्मेशियन मेल ओनर मिल गए थे जिनके पास डेल्मेशियन मेल था ब्राउन स्पॉटेड। और अनफॉर्चुनेटली वो भी, मेरी जो डॉग थी वो भी ब्राउन स्पॉटेड थी। तो उसकी मैटिंग हुई, हीट पे गई थी वो। उसने जो फर्स्ट लेटर दिया 9 पप्स का दिया, 9 बच्चे हुए उसके। 9 में से अनफॉर्चुनेटली एक पप उसका बच्चा नहीं, वो पैदा होने के 2-3 दिन बाद चला गया। आफ्टर शी गिव द बर्थ टू द 9 पप्स।
मेरे पे बचे थे 8। 8 में से जो सबसे प्यारा था वो मैंने एक मेल उसका रख लिया था, उसके साथ रहता था। आप लोग देखोगे तो इस स्टोरी में शॉर्ट्स में आपको उसके मेल पप की फ़ोटो दिख जाएगी। पर जो बेबी थी उसका नाम था डेज़ी, फीमेल जो थी। उस बच्ची को कैंसर हो गया था। एट द एंड उसने अपनी लाइफ के 12 ईयर्स कंप्लीट करे थे हमारे पास। वो चली गई। उसके जाने के बाद वो अपनी निशानी छोड़ गई थी। वो डॉलर मेरे पास था और मैं कभी सोचता नहीं था, ना सोचता था कि ये जाएगा, क्योंकि मेरा उससे बहुत अटैचमेंट था। मैं परेशान हूँ, मैं खुश हूँ, जैसा भी हूँ मैं उसके पास एकदम हील्ड फील करता था। ऐसा लगता था वो मेरी हीलिंग कर रहा है, मेरे पास ही रहता था। घर में और लोगों के पास भी जाता था, बट उसका मेरे से बहुत अटैचमेंट था। तो जब डेज़ी गई उसके जाने से पहले गुड़गांव में मैं डेज़ी और डॉलर को घुमाता था ना साथ में, दोनों को। मम्मी बेटा थे, वो दोनों घूमते थे साथ ही। तो मेरे को इस सड़क पे एक स्ट्रे डॉग दिख गई। अब वो स्ट्रे डॉग रोज़ खाना खाने आती थी, ब्लैक कलर की, फीमेल थी वो। उस टाइम मेरे ख्याल से होएगी वो 7-8 महीने की, साल भर की। हम जहाँ रहते थे गुड़गांव में, पहले तो अपना घर था डीएलएफ में। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो हम लोगों ने अपना वो घर हमें बेचना पड़ गया। फिर उसके बाद हम रेंट पे ही रहने लगे। लाइफ के बहुत साल रेंट पे ही रहे। उस टाइम मेरा कैफ़े भी चल रहा था और मैं रैपर था। आई यूज़ टू डू रैप म्यूज़िक, गाने गाता था मैं। मेरा अच्छा करियर चल रहा था। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं अर्न कर रहा था, बट हाँ, गाने से मैं खुश था कि हाँ, मैं अपने गाने रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ। मेरे को एक ग्रुप मिल गया था अच्छा। तो जिसके यहाँ हम रेंट पे रहते थे ना, वो लेडी बहुत मारती थी उसको, डॉगी को। जब वो डॉगी आती थी हमारे पास दूध लेने, हम उसे दूध पिलाते थे, पेडिग्री देते थे, और वो घर के बाहर ही सोती थी। फिर एक दिन देखा, वो जो लैंडलॉर्ड थी हमारी, वो अपने चौकीदार को बोलती है, जो गार्ड है उसको बोलती है कि इसको भगा। तो गार्ड ने उसको बहुत मारा। हालांकि मैंने गार्ड को धमकाया कि भाई इसे हम रखते हैं, हम खाना वाना देते हैं, मत मारा कर। गार्ड ने कहा मेरी गलती नहीं है सर, क्या करूँगी, मैम मेरे को बोलती है, मुझे भी अपनी जॉब करनी है। मैंने कहा ठीक है, जॉब कर तू अपनी, बट मार मत। मैंने कहा अपना कर्मा क्यों ख़राब कर रहा है इसे मार के। मैंने कहा ये ना बोल सकती है ना कुछ। फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, मेरा कैफ़े भी नहीं अच्छा चल रहा था, कैफ़े बंद कर दिया। मैं भी डिप्रेशन में था। हम वहाँ से उस लेडी के यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे घर में चले गए, और जिस घर में गए वो बहुत अबेंडेंड सा घर था। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो हमें उसमें घर में जाना पड़ा शिफ्ट होने। तो नेचर का कोइंसिडेंस देखो, यूनिवर्स का। वो डॉगी वहाँ तक सूंघ सूंघ कर, स्मेल कर कर कि ये लोग कहाँ गए हैं, वो वहाँ आ गई उस घर पे। फिर तो मैंने सोच लिया, और फैमिली के लोगों ने, मम्मी ने और भाई ने मूड बना लिया कि इसे रखना है। फिर हमने उसे रखा। अब आज के टाइम में डॉलर भी नहीं है, पिछले साल चला गया है, बट वो डॉगी मेरे पास है जो स्ट्रे थी। उसका नाम ब्लैक ही रखा था। और उसको जब वो लाइफ में आई थी हमारे पास, तब जोमेटो वाले ने उसे हिट करा था गुड़गांव में। उसके चोट लगी थी। हालांकि जोमेटो वाले की तो मैंने अच्छे से तोड़ाई कर दी थी, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं समझता हूँ कि किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए बिना हाथ में। फिर मैंने डॉगी का उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसको हमने अपने पास रख लिया था। तो मैं यही बता रहा था गाइस कि लाइफ में कुछ नहीं पता कब कैसे क्या हो जाए। आज के टाइम में मेरे पास, मैं अपनी लाइफ में ब्रेकअप से भी निकला। मेरा रिलेशन था 4-1 साल का, वो छूट गई, लड़की चली गई जिससे मैं प्यार करता था। मेरी भी गलतियाँ थी उस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ। मैं ये नहीं कहता हूँ ताली एक हाथ से बजती है, दोनों हाथ से बजती है। बट इंसानों से ज़्यादा ये एनिमल्स हैं, आपको समझते हैं, आपको हील करते हैं, जो मैं फ़ील करता हूँ। डॉलर गया, मैं एकदम टूट गया था, बट ज़्यादा भी इसलिए नहीं टूटा क्योंकि मेरे पास मेरी ब्लैक ही थी। अब मैं उसकी शॉर्ट्स डालता रहता हूँ चैनल पे, और सब चीज़ उसकी ही करता हूँ। ये देखो कितनी प्यारी डॉगी है ये है वो ब्लैकी, जिससे मुझे बहुत प्यार है, और जिसने लाइफ में कुछ भी ना हो मेरे पास, मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे हूँ, कैरियर भी मेरा सेट नहीं है, और जो भी है, बट ठीक है, लाइफ है, मेरे को लीड करनी है। बट मेरे पास ये मेरे को भगवान का गिफ्ट लगा, मान लो, जो भगवान ने दिया है या यूनिवर्स ने दिया है, या इसका मेरी लाइफ में आना लिखा हुआ था। अभी एकदम राजाओं की तरह रहती है मेरे साथ। देखो कितनी प्यारी है ब्लैकी। चलो घूमने चलो, चलें। मेरे ख्याल से 4 इयर्स की है। जब से मेरा डॉगी गया है तब से यही मेरे पास है, और इसको मैंने बहुत प्यार से रखा है, और बहुत प्यार से रहती है ये। जैसा कि आप देख रहे हो,
बेड पे सोती है, बेड पे ही रहती है। तो सही है गाइस, आज ये फर्स्ट व्लॉग है, मैं अपना डाल रहा हूँ। जो जो मेरे से कनेक्ट कर पाए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल। और धीमे धीमे मैं इस व्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करूँगा, आपसे शेयर करता रहूँगा इसके बारे में, अपने बारे में, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो, लॉ ऑफ नेचर क्या कहता है, यू हैव टू मूव ऑन। सुख दुख तो चलता रहता है लाइफ में। चलो, ओके गाइस, सी यू टुमारो।